नमस्ते मित्रों, मैं आज आपसे बात करने आया हूं कि स्वस्थ जीवन कैसे जिए। स्वास्थ्य जीवन का सबसे बड़ा आभूषण है और हर व्यक्ति चाहता है कि जीवन भर में स्वस्थ रहूं। क्या यह संभव है कि जीवन भर स्वस्थ रहा जाए? घुटनों में दर्द ना हो, कमर में दर्द ना हो, डायबिटीज और बीपी से मुक्त रहे? हाँ, यह संभव है अगर आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें। अगर आपने हेल्थ पर फोकस किया तो फिर आपको रोग नहीं हो सकता, फिर आपको बीमारी नहीं सकती। ये ईश्वर का विधान है, भगवान का विधान है। जो आप सोचते हैं और फिर उस पर काम करते हैं तो वो चीज आपको 100% प्राप्त होगी। अगर आपने सोच लिया कि मुझे जीवन भर स्वस्थ रहना है तो फिर आप बीमार नहीं हो सकते। आप बीमार क्यों हैं? क्योंकि आपने सोचा नहीं है कि मुझे स्वस्थ रहना है। आपने सोच लिया मुझे स्वस्थ रहना है तो फिर आपको कोई बीमार नहीं कर सकता। व्यक्ति बीमार क्यों होता है? क्योंकि वो स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देता। उसके पास कोई हेल्थ पॉलिसी नहीं, हेल्थ इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं, स्वास्थ्य के लिए समय नहीं है व्यक्ति के पास, इसलिए वो रोगी और बीमार है। मित्रों, उस दुनिया में हम कितनी भी वेल्थ कमा ले, मगर हमारे पास हेल्थ नहीं है तो उस वेल्थ का हम आनंद नहीं ले सकते, उस वेल्थ का हमें सुख नहीं मिलता। जीवन में हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस होना चाहिए इस पूरे जीवन का आनंद पाने के लिए। मगर शुरुआत होती है हेल्थ से। आपके पास बहुत अच्छी हेल्थ है तो फिर आपके पास वेल्थ भी आएगा। आपके पास हेल्थ और वेल्थ है तो फिर जीवन में हैप्पीनेस भी आएगी। तो आज मैं बात कर रहा हूं हेल्थ के बारे में। मैं इसी तरह अलग अलग वीडियो लेके आऊंगा आपके समक्ष की स्वस्थ कैसे रहा जाए। मगर आज मैं एक मुख्य बात करता हूं आपके सामने कि स्वस्थ कैसे रहा जाए। मेरी दृष्टि से आप 4 चीजों पर फोकस करें तो आप जीवन भर स्वस्थ रह सकते हैं। वो 4 चीजें क्या है? फर्स्ट, अपनी दिनचर्या ठीक करें। सेकंड, अपने आहार को ठीक करें। थर्ड, अपने विचार को ठीक करें। और फोर्थ, नियमित आप योगाभ्यास करें तो फिर आप रोगी नहीं हो सकते, आप बीमार नहीं हो सकते, फिर आपको मोटापा नहीं हो सकता, फिर आपको डिप्रेशन नहीं हो सकता। तो मित्रों, ये इतना आसान है स्वस्थ रहना? हाँ, इतना आसान है। अगर आपने स्वास्थ्य के ऊपर फोकस कर लिया और इन 4 चीजों के ऊपर ध्यान दे दिया और आपने एक प्रतिज्ञा कर ली, एक संकल्प ले लिया कि मुझे मेरी दिनचर्या को ठीक करना है, मुझे मेरे आहार को ठीक करना है और मुझे मेरे विचार को ठीक करना और 1 घंटा रोज नियमित योग करना है, तो मित्रों मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप 100 साल तक स्वस्थ रहेंगे। दिनचर्या में क्या करें? दिनचर्या में सामान्य आप सुबह जल्दी उठ जाए और रात को जल्दी सो जाए। आपको 10 बजे रात को सो जाना चाहिए सामान्य। आप बहुत व्यस्त हैं तो 11 बजे सो जाए और सुबह आपको 4 बजे उठना चाहिए। अगर आपको रात को 11 बजे सो रहे हैं तो आपको 5 बजे उठ जाना चाहिए। सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त की एक अलग महिमा है। सुबह क्यों उठना चाहिए, इसकी तो बहुत बड़ी महिमा है। इस विषय पर फिर से बात करेंगे, पर आज मैं आपसे इतना कहूंगा कि आप अपनी दिनचर्या ठीक कीजिए। मैं मानता हूं व्यक्ति को कितना सोना चाहिए। 4 घंटे सोना गुड है, 5 घंटे सोना बेटर है और 6 घंटे सोना बेस्ट है। उसके बाद सोना बेस्ट है। रात को देर तक ना जागे। जो व्यक्ति रात को देर तक जागते हैं ना, उनका पेट खराब होता है, उनको कब्ज, गैस, एसिडिटी, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होगी। उन सभी लोगों का पाचन तंत्र खराब होता है जो रात देर तक जागते हैं। आपको कोई मजबूरी ना हो तो आप रात को देर तक ना जागिए। ये आजकल ये टीवी, मोबाइल, लैपटॉप, ये सोशल मीडिया ने आपकी रात की नींद को उड़ा दिया है। मित्रों, हर चीज की जितनी जरूरत है उतना उपयोग करें। आप एक संकल्प ले आज कि मुझे रात को 10 बजे सो जाना है और सोते वक्त छोटी सी प्रार्थना करके सोएं, भगवान का धन्यवाद करके सोएं और सुबह मैं 4 बजे उठ जाऊं। ऐसा संकल्प करके सोएंगे तो सुबह आप 4 बजे उठ जाओगे। आप सुबह 4 बजे उठे या 5 बजे उठे, बस उठते ही थोड़ा आप जो गर्म पानी पी, थोड़ा गर्म पानी पी। गर्म पानी की भी बहुत महिमा है। मैं ऐसा मानता हूं कि इस धरती की गर्म पानी सबसे बड़ी महाऔषध है। गर्म पानी महाऔषध है। इस पर मैं एक अलग से वीडियो लेकर आऊंगा। पर अब ये शुरू कर दें कि सुबह उठकर आप गर्म पानी पीना चालू करें।
अगर आप सुबह उठकर गर्म पानी पिएंगे, जिनको विटामिन B12 की कमी है, वो विटामिन B12 आपको बाहर से नहीं मिलेगा। मात्र सुबह उठ के कुल्ला किए बगैर अगर आप गर्म पानी पीते हैं तो आपको B12 की पूर्ति होती है। और फिर आप अपना पेट साफ करें। पेट साफ करना बहुत जरूरी है। उसके बाद मैंने कहा कि आपने ये दिनचर्या को अपने ठीक कर ली और फिर सारा दिन व्यवस्थित कर लीजिए। एक डायरी ले लीजिए। आप सुबह 5 बजे से रात को 10 बजे तक आप अपना टाइम टेबल लिख लीजिए। आप अपने हर एक घंटे को नोट कीजिए कि सुबह 5 से 6 क्या करेंगे, आप 6 से 7 क्या करेंगे, 7 से 8 क्या करेंगे, 8 से 9 क्या करेंगे, ऐसे रात को 9 से 10 बजे तक क्या करेंगे। तो आपके पास समय भी बहुत ज्यादा निकल जाएगा। नहीं तो बहुत ज्यादा लोगों का यही कहना होता है, हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास वक्त नहीं है, हमें तो योगा तो करना है, रात को हम बहुत लेट हो जाते हैं। मित्रों, थोड़ी समझदारी दिखाइए और जो काम आप रात लेट तक करते हैं उसे सुबह जल्दी करना शुरू करिए। सुबह सुबह का वक्त ब्रह्म मुहूर्त की वेला होती है। सुबह जल्दी क्यों उठे? उस समय ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है। जो लोग जल्दी उठते हैं ना, उनके चेहरे की चमक और बुद्धि का विकास होता है, उसमें एक आत्मबल बढ़ता है, पॉजिटिविटी बढ़ती है। जो सुबह जल्दी उठता है उसके पास वर्किंग आवर ज्यादा होता है। तो सुबह उठने का बहुत बड़ा महत्व है। तो सुबह उठते गर्म पानी पीजिए, अपना पेट साफ कीजिए और फिर ब्रह्म स्नान कर लीजिए। सुबह उठते ही स्नान कर लीजिए, एक आदत बना लीजिए। कुछ आदतें बना लेंगे। ये सामान्य आदत है कि सुबह उठते ही हम स्नान कर लें, मगर इसके आपको लाभ बहुत दिखे। तो मित्रों, एक अपनी दिनचर्या को ठीक करें। दिनचर्या में समय पर खाना खाएं, समय पर सो जाएं, सुबह 8 बजे के आसपास नाश्ता कर लें। नाश्ते में क्या करें? नाश्ते में आप बिल्कुल सामान्य जो है, सुबह नाश्ते में सबसे बेस्ट तो वेजिटेबल जूस। अलग अलग आप सब्जियां ले लीजिए। करेला है, पालक है, टमाटो है, गाजर है, बीट है। इनका ये सबसे बेस्ट नाश्ता है। फ्रूट ले लीजिए, जूस ले लीजिए, अंकुरित अन्न ले लीजिए। तो दिनचर्या के बाद ये आहार का विषय पर मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि नाश्ते में आप आहार में नाश्ते में क्या लें। तो ये चीजें आपको बताई। लंच में आप क्या लें? लंच में अपने आहार को फास्ट फूड खाना बंद करें, पिज्जा बर्गर खाना बंद करें, ठंडा पानी पीना बंद करें, आइसक्रीम खाना बंद करें, स्वीट खाना बंद करें, ज्यादा सॉल्टेड वस्तु खाना बंद करें, डिब्बाबंद चीजें खाना बंद करें। ये सब रोगों का कारण है, सब बीमारियों का कारण है, सब कैंसर का यही कारण है। तो अब ताजा भोजन में सुबह नाश्ते में अंकुरित अन्न, फ्रूट लें, जूस लें। तो लंच में आप क्या लें? लंच में जब आप ले तो आप लंच किस में लेते हैं? प्लेट में। एक आदत बना लीजिए कि 2 प्लेटें रखिए, उनका नाम रख दीजिए, प्लेट 1, प्लेट 2, प्लेट 1, प्लेट 2। इसे याद कर लीजिए कि जब भी लंच करने बैठे तो आपके पास 2 प्लेटें होनी चाहिए। 1 प्लेट में क्या डालें? सलाद डालें। सलाद, वो सलाद भरा हुआ आपके पास 250 ग्राम से 500 ग्राम तक सलाद होना चाहिए आपके पास। सलाद में आप टमाटर लें, गाजर लें, मूला लें, चुकंदर लें, ये कच्ची चीजें पालक वगैरह लें। तो जितना आप कच्चा खाएंगे ना, उतना आपका पेट स्वस्थ रहेगा। जितना आप कच्चा खाएंगे ना, उतना आपका डाइजेशन ठीक रहेगा। जितना आप कच्चा खाएंगे ना, उतना आपको पोषक तत्व ज्यादा मिलेंगे। जितना आप कच्चा खाएंगे ना, उतनी ज्यादा एनर्जी मिलेगी। तो आप कच्चा जरूर खाएं। कितना कच्चा खाएं? आधा कच्चा खाएं। पेट अपना आधा पेट सलाद से भरो। तो आपने ये करना शुरू कर दिया, देखना आपके जीवन में चमत्कार होगा। फिर ये आपकी सारी विटामिन, मिनरल, कैल्शियम की गोलियां, दर्द की गोलियां बंद हो जाएंगी। आपकी कुछ दिनों में ही बंद हो जाएंगी। एक आप आदत डाल के देखिए कच्चा खाने की, तो 50% आप भोजन करने से शुरुआत सलाद से करें। फिर आप चपाती खाएं। चपाती धीरे धीरे चबा चबा खाएं। मित्रों, जितने भी लोगों को कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज, गैस, एसिडिटी, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, वो सब लोगों की जल्दी जल्दी खाने की आदत है, बहुत स्पीड से खाने की आदत है, धीमे धीमे चबा चबा कर खाते। व्यक्ति जब खाना खाता है उसका फोन चालू होता है, उसका टीवी चालू होता है। इन चीजों से हमें ध्यान हटाना पड़ेगा। अगर आप हेल्थ पर फोकस करना चाहते हैं तो खाना खाने बैठे अपना टीवी बंद कर दें, अपना मोबाइल बंद कर दें, बातें करना बंद कर दें, अपने मन को शांत करें, 2 से 4 बार ओम का जाप करें और फिर खाना खाने बैठें। देखिए, आप खाना तो पिछले 10, 20, 50 साल से खा रहे, मगर वो खाना आपको इतनी शक्ति नहीं दे रहा। अगर आप इसमें इतना बदलाव करेंगे तो आप एक ऊर्जा को फील करेंगे, आप एनर्जी को फील करेंगे। तो खाने में आप इतना ध्यान दीजिए।
और फिर उसके बाद आप शाम को जो डिनर लेते हैं वो हल्का लें, उसके तो आप खिचड़ी लें या बहुत कम लें। खाने के 2 घंटे बाद, सोने के 2 घंटे पहले आप खा लें। अगर संभव हो सके तो सूर्यास्त के पहले आप खाएं। तो आहार के ऊपर इतना ध्यान दें। मैदा और मैदे से बनी हुई चीजों को तो बिल्कुल एकदम बंद कर दें, उसे घर से बाहर निकाल दें। वो आपको रोगी करती, बीमार करती। बीमारियों का कारण, सबसे बड़ा कारण पेट है। पेट के अंदर जो कचरा है ना, वो कचरा ही खतरा है। ये आपका पेट खराब है, आपकी आंतों में मल जमा हुआ है, कचरा जमा हुआ है, उसी के कारण सारे रोग हैं और रोगों का कोई कारण नहीं है। तो अपने आहार को ठीक करें और अपना विचार ठीक करें। पूरा दिन सुबह उठते ही भगवान का धन्यवाद करें कि ईश्वर तुमने आज का जन्म दिया है, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपका आभार करता हूँ। ईश्वर, आज मुझे यह नया जन्म मिला है। तो एक दिन को अपना पूरा जीवन समझे। सुबह उठते हैं तो सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त को अपना बचपन समझे, दोपहर को अपनी जवानी समझे, और सूर्यास्त होता है तो समझो कि मेरा बुढ़ापा आ रहा है। इस तरह दिन में सारे काम निपटा दे और पूरा दिन हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। इस दुनिया में मेरा एक भी दुश्मन नहीं है, सारे मेरे दोस्त हैं। मैं इस धरती पर 100 साल के लिए आया हूं, मुझे किसी से दुश्मनी नहीं करनी, मुझे सबसे मित्रता करनी है, सबसे प्रेम करना है। ऐसा भाव आपका 24 घंटे। विचारों में पॉजिटिविटी लाए, किसी से घृणा ना करें, किसी से नफरत ना करें। एक क्षमा का भाव आपके अंदर होना चाहिए, सबको प्रेम करने का भाव आपका होना चाहिए, सबका सम्मान करने का भाव होना चाहिए, सबका आदर करने का भाव होना चाहिए। तो मित्रों, इन विचारों को बदलेंगे तो ये विचार, अगर आपके अंदर 1 महीना तक आपने ये विचार कंटिन्यू चलाने शुरू कर दिए ना कि मैं दुनिया का सबसे सुखी आदमी हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं सुखी हूँ, ईश्वर की मुझ पर अपार कृपा है, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, टुडे इज द माय न्यू डे, आई एम द विनर, आई एम द बेस्ट। इस तरह के भाव के साथ आप रहेंगे और दिन में 5-10 बार मुस्कुराएं। हर वक्त यही सोचे कि ईश्वर सबका भला करे, सबका शुभ करे, सबका मंगल करे। इस दुनिया पे सारे लोग अच्छे हैं, सारी दुनिया अच्छी है, बस कुछ बदलाव करना है तो मुझ में करना है। ये विचार, ये भाव अपने अंदर चलाएंगे तो मित्रों जबरदस्त परिवर्तन आएगा आपके अंदर। आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी, आपकी पॉजिटिविटी भी बढ़ेगी, आपके संबंध भी अच्छे होंगे, आपकी हेल्थ के साथ साथ आपकी वेल्थ भी बढ़ेगी। ये विचार बहुत बड़ा काम करता है मित्रों, विचार का बहुत बड़ा साइंस है। आपको दौड़ाता कौन है, आपको सुलाता कौन है मित्रों? क्या शरीर? नहीं, आपको शरीर नहीं दौड़ाता, आपको विचार दौड़ाता है। ये सुलाता कौन है? ये शरीर नहीं सुलाता, ये विचार सुलाता है। ये हमें सफल कौन बनाता है? ये विचार बनाते हैं। ये असफल कौन बनाता है? ये हमें विचार बनाते हैं। ये विचार का बहुत बड़ा साइंस है मित्रों। अपने बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आप अपने विचारों को पॉजिटिव कीजिए और अंत में आप नियमित 1 घंटे का योग कीजिए। 1 घंटे का योग मेरे YouTube चैनल पर मैं अलग अलग विषय के योग लेके आऊंगा। सूर्य नमस्कार कैसे करें, भस्त्रिका कैसे करें, कपालभाति कैसे करें, अनुलोम विलोम कैसे करें। जो श्रेष्ठ योग टीचर हैं, योग शिक्षक जो बनना चाहते हैं, वो योग शिक्षक को बनाने का 100 घंटे का ट्रेनिंग भी हम जो है मेरी चैनल्स पर आपको मिलेगा बहुत जल्दी। अलग अलग जो लोग ऑलरेडी ट्रेंड है, मैंने गुजरात योग बोर्ड के माध्यम से, पतंजलि योग समिति के माध्यम से अब तक 1 लाख लोगों को योग की ट्रेनिंग दी। तो योग मेरा बहुत प्रिय विषय है और योग सीखना और सिखाना मेरा बहुत ही प्रिय सब्जेक्ट है। तो योग के बारे में इतना ही कहूंगा कि आप सुबह जल्दी उठिए, थोड़ा वार्म अप कीजिए, सूर्य नमस्कार कीजिए और प्राणायाम कीजिए और 5-10 मिनट ध्यान कीजिए। बस आप इतना करेंगे तो आपको स्वास्थ्य मिलेगा, आपको शक्ति मिलेगी, जीवन भर स्वस्थ रहेंगे। आपको एक भी गोली नहीं लेनी पड़ेगी, एक भी टैबलेट नहीं लेनी पड़ेगी। मित्रों आओ हम सब स्वस्थ बने, अपने दिनचर्या को ठीक करें, अपने आहार को ठीक करें, अपने विचार को ठीक करें और नियमित 1 घंटा योग करके अपनी हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस को बढ़ाएं और इस देश का गौरव बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे, नमस्ते।